हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं भारत के उस डबल एजेंट के बारे में जिसने भारत सरकार और इंडिया के सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका को ट्रांसफर किए। जी, मैं बात करने वाला हूं रॉ के ऐसे ऑफिसर के बारे में जो काम तो रॉ के ऑफिस में कर रहा था, लेकिन उसके सारे काम होते थे अमेरिका के लिए। 1998 के टाइम पे भारत बहुत तेजी से परमाणु प्रयोग करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। ये सूचना पाकिस्तान और अमेरिका को थी। पाकिस्तान पड़ोसी देश होने और दुश्मन देश होने के नाते किसी हाल में नहीं चाहता था कि भारत परमाणु संपन्न देश बन पाए। अमेरिका एक वर्ल्ड पावर होने के कारण वो भी नहीं चाहता था किसी तरीके से भारत एक न्यूक्लियर संपन्न देश हो पाए। और यही कारण था कि अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट को इंडिया के ऊपर रखा, जिससे उसको इंडिया की सारी गतिविधि का पता चलता रहे। इन सब के बावजूद इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया और न्यूक्लियर संपन्न देश बना। और इस बात को लेकर अमेरिका खासा नाराज था भारत से, और साथ ही साथ उसने एक प्लान किया कि यदि हमको इंडिया को रोकना है तो हम इस तरीके से काम करके नहीं रोक पाएंगे। हमको एक ऐसा जासूस या फिर एक ऐसा इंडियन ऑफिसर चाहिए जो इंडिया की सारी जानकारी, चाहे वो डिफेंस से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो, हमको प्रोवाइड कराता रहे। और उसकी खोज उस समय समाप्त हो गई जब हॉलैंड के एम्बेसी में तैनात रवींद्र सिंह नाम के रॉ ऑफिसर से मुलाकात होती है। रवींद्र सिंह हॉलैंड में सीआईए के एजेंट से बात करते हैं और पैसों के बदले भारत के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस टाइम की जांच से पता चलता है कि रवींद्र सिंह ने लगभग 600 मेल सीआईए को भेजे थे। उसके बाद रॉ ने रवींद्र सिंह के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी कि इतने सारे मेल्स क्यों वहां पर भेजा है। और उसके बाद स्टोरी चालू होती है डबल एजेंट को रंगे हाथ पकड़ने की। जिस स्टोरी को मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये दिया गया है यतीश यादव की बुक में, और उस बुक का नाम है रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। रविंद्र सिंह जब हॉलैंड से इंडिया लौटते हैं और अपना काम धाम शुरू करते हैं तो रॉ को उनके ऊपर शक होता है, क्योंकि उनके बिहेव में बहुत बदलाव होता है। वो ऑफिस में अकेले बैठते हैं, चोरी छिपे अपने ऑफिस में जाके प्रिंट निकालते हैं। रात में उनकी ऑफिस खुली रहती है और वहां पे प्रिंट आउट करते हैं, मेल करते हैं। इन सारे बिहेव की वजह से रॉ को इन पे शक हो जाता है। लेकिन रविंद्र सिंह को पकड़ने के लिए शक ही काफी नहीं था, क्योंकि रविंद्र सिंह एक बड़े ओहदे के अधिकारी थे। उनको पकड़ने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत थे और रॉ चाहती थी कि उनको रंगे हाथ पकड़ा जाए। अब इसके लिए रॉ ने रविंद्र सिंह के पीछे काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट लगा दी। अब आप सोचिए किस तरीके से रॉ ने प्लान किया। रॉ ने रविंद्र सिंह के ऑफिस में हिडन कैमरा लगाए जिससे उनकी गतिविधि को नोटिस किया जा सके। उनके डेस्कटॉप में बग लगाया गया जिससे ये पता चल पाए वो क्या चीजें खोल रहे हैं और क्या चीजें मेल कर रहे हैं। उनके प्रिंटर में बग लगाया गया जिससे जो भी वो फोटोकॉपी निकालते, एक फोटोकॉपी रॉ ऑफिस में जाती थी, एक वो अपने पास रखते थे। इसके साथ साथ उनके घर के बाहर भी काउंटर एजेंट्स काम कर रहे थे। उनके घर के बाहर सब्जी वाला, उनके घर के बाहर प्रेस करने, यहां तक कि कार की साफ सफाई करने वाला तक रॉ का एजेंट था। अब इतनी सारी प्लानिंग रॉ ने किया था सिर्फ इसलिए कि रविंद्र सिंह को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। अब वो एजेंट जो इनके घर के आसपास काम कर रहे थे, उन्होंने कई बार नोटिस किया कि इनकी ऑफिस रात को खुलती है और रात में ये प्रिंट आउट निकालते हैं और ये भेजते हैं। और इसके बाद लगातार रॉ के पास सूचना जाती रही कि ये बहुत सारे फोटोकॉपी निकालते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट्स और डिफेंस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं, और उनको मेल किया गया लगातार सीआईए को। अब ये रॉ द्वारा कंफर्म हो जाता है कि रविंद्र सिंह भारत सरकार के और डिफेंस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को कॉपी करता है और मेल के माध्यम से सीआईए को पोस्ट करता है। यदि शायद अपनी किताब में लिखते हैं कि रविंद्र सिंह के काम करने का तरीका बहुत सिंपल था। वो ऐसा कुछ काम नहीं करता था कि बहुत अलग था। वो बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट्स को निकालता था, फोटोकॉपी करता था और अपने वो डेस्कटॉप में डालता था। फिर उसके बाद एक सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से उसको सीआईए को ट्रांसफर कर देता और उसके बाद सारी डिटेल्स को डिलीट कर देता। इस तरीके से वो काम करता था। कोई उसका कार्य करने का यूनिक तरीका नहीं था। अब इसके बाद रॉ को जो पूरी तरीके से ये कंफर्म हो जाता है कि रविंद्र सिंह इंडिया के डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस के डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो वो प्लान करते हैं गिरफ्तारी के लिए। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले रविंद्र सिंह को इस बात का शक हो जाता है कि हमारा भेद खुल चुका है और रॉ हमको गिरफ्तार करने आ रही है। गिरफ्तार होने के पहले रविंद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ नेपाल के माध्यम से वो फ्लाइट से निकल जाता है अमेरिका को, और वो रॉ के हाथ से बच के निकल जाता है। जब रविंद्र सिंह भारत से नेपाल के माध्यम होते हुए अमेरिका भाग जाता है और रॉ उसे पकड़ नहीं पाती है, उसके बाद भारत सरकार अमेरिका से शिकायत करती है। कहते हैं कि आपकी सीआईए एजेंसी ने हमारे एक रॉ एजेंट को ट्रैप किया और उससे बहुत सारे भारत सरकार के और डिफेंस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट मांगे। इस चीज को अमेरिका सिरे से डिनाई कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी भी एजेंट के साथ संपर्क में नहीं था। 2016 में एक न्यूज आती है कि कार एक्सीडेंट में रविंद्र सिंह की मौत हो जाती है। अब ये एक्सीडेंट कराया गया या नेचुरली हो गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन अमेरिका ये बात कायदे से जानता है कि जो शख्स अपने देश का नहीं हो सकता वो हमारे देश का क्या हो सकता है। अमेरिका की एजेंसीज ने उसका एक्सीडेंट करा के
मरवा दिया। ये पूरी स्टोरी थी रवींद्र सिंह की जो मैंने आपको शेयर की। ये यतीश यादव की बुक में दी हुई स्टोरी बहुत डिटेल में लिखी हुई है रॉ के इस एजेंट के बारे में, किसने कैसे डबल एजेंट का काम किया, कैसे भारत सरकार की रॉ एजेंसी में काम किया और सारी सूचनाएं वो अमेरिका को पहुंचाता। एक कहावत हम सबने सुनी है कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर आपके घर में कोई इस तरह का भेद लगाने वाला हो जाएगा तो आपकी इमारत कितनी भी मजबूत हो वो ढह जाती है। तो रवींद्र सिंह एक उसका जीता जागता उदाहरण है जिन्होंने अपने सारे घर के भेद को अमेरिका को प्रोवाइड करवाया। हालांकि इस घटना को रॉकी बुक का एक ब्लैक पेज कहा जा सकता है जो रॉ कभी नहीं भूलेगा। अब आप एक बात बताइए, क्या आपने कभी इस स्टोरी को कहीं सुना था, देखा था, या इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सबको धन्यवाद।